हेलो हेलो बच्चों, मैं आज आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिरोधक के बारे में, प्रतिरोधक के कलर कोड या बॉन्ड कोड के बारे में समझाने जा रहा हूँ। और आप लोग इसे गौर से सुने। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। जैसे एग्ज़ाम में 2020 में आया है कि लाल रंग का कलर कोड क्या है, 2021 में आया है कि पीले रंग का कलर कोड क्या है, या 2020 के 4 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया है कि कार्बन प्रतिरोधों के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको 12वीं क्लास में जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए आपको गौर से सुनिएगा तो बहुत जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कलर कोड क्या है। तो आप देखिए, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या है? प्रतिरोधक है। और यह इसका काम क्या है? यह किसी भी धारा को रोकने का काम करता है। धारा को रोकने का यानी धारा में जो बहने में, धारा प्रवाह में जो रुकावट डालता है वही प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस पर देखिए 4 तरह के कोड डाले गए हैं। जैसे यहाँ पर 4 तरह के कोडों के सहारे हम जो प्रतिरोध का मान निकालते हैं इसे ही हम कलर कोड कहते हैं। यानी प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन पट्टियाँ, प्रतिरोधक पर ये 4 या अधिक रंगीन पट्टियाँ होती हैं। इन्हीं 4 रंगीन पट्टियों को हम कलर कोड कहते हैं, जिसके सहारे प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है कि वह कितने ओम का प्रतिरोध है, कितना वह धारा प्रवाह में रुकावट डालेगी। तो आइए इसके लिए हम लोग समझते हैं कि इसका मान हम बिना मल्टीमीटर के सहायता से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि कलर कोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर लिखा हुआ है, ये अंक है, ये गुणक है, ये सह्यता या त्रुटि सीमा या टॉलरेंस कहते हैं। इसमें देखिए काला यानी ब्लैक का अंक होता है 0, मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर 0। भूरे रंग का अंक होता है 1, जिसका मल्टीप्लायर होता है, गुणज होता है जस्ट डिजिट का ही 10 के पावर बना दिया जाता है। लाल का अंक है 2 और इसका डिजिट है 10 के पावर 2। नारंगी का 3, 10 के पावर 3। यह है मल्टीप्लायर। इस तरह से ये सब लिखे हुए हैं। और लास्ट में यहाँ पर टॉलरेंस लिखा हुआ है, जो सुनहले रंग यानी गोल्डन के लिए ±5%, चांदी के लिए ±10%, और चौथी धारी अगर न हो, ये चौथी धारी में रहता है, और चौथी धारी में अगर न हो तो इसको ±20% मानते हैं। अब आइए हम लोग कलर कोड का मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर लाल रंग लिखा हुआ है। तो लाल रंग का अंक हम पहले खोजेंगे कि कहाँ पर लाल रंग है। तो उसका अंक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और इस 2 को हम पहली धारी में यहाँ पर बैठा लेते हैं। फिर आगे ये काला रंग है, और काले रंग का ये अंक जो है यहाँ पर 0 है, जो यहाँ पर काले रंग के सामने हमने लिख दिया। और फिर नारंगी है। नारंगी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 है। यानी कहने का मतलब कि 2 धारी में केवल हम उसके कलर कोड के अंक को लिखेंगे, और तीसरी धारी में मल्टीप्लायर का मान लिखेंगे। जैसे लाल रंग के लिए 2 हमने पहले लिख दिया, काला रंग के लिए हमने पहले यहाँ पर 0 लिख दिया, और फिर नारंगी के लिए, नारंगी रंग में यहाँ पर मल्टीप्लायर, तीसरी धारी में हम लोग मल्टीप्लायर यानी गुणक को लिखते हैं, और गुणक में 10 के पावर 3। इसका अर्थ हुआ कि इसके 3 0 इस पर हम बैठा लेंगे। जितने अंक ये सब पावर लिखे गए हैं उतने 0 हम लोग यहाँ बैठा लेंगे। और फिर ये सुनहरा रंग लिखा हुआ है यहाँ पर टॉलरेंस के लिए ±5%। तो यहाँ पर ±5% दे दिया गया है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए पहली धारी में आपने देख ही लिया कि 2 लिखा गया है, दूसरी धारी में 0 लिखा गया है, और तीसरी धारी में मल्टीप्लायर का मान 3 0 रख दिया गया है। अब
इसका टोटल मान कितने ओम का हुआ, तो ये आप देख रहे हैं कि 20,000 यानी 20,000 ओम इसका मान आया है। लेकिन टोलरेंस बता रहा है, टोलरेंस का मतलब एक रेंज बताता है, सीमा बतलाता है कि कितने से कितने तक में इसका मान हो सकता है, जो हम रंग के सहारे निकालते हैं। तो ±5% इसका मान निकालने के लिए हम 20,000 जो मान आया है उसका 5% पहले निकालते हैं। 5% के लिए 5/100 में 2 जीरो काट दिए और इस तरह से गुणा करने पर हमें आया 1,000। 1,000 जो मान आया तो हम ये 2,000 के मान में से, ये 20,000 के मान में से 1,000 को पहले माइनस कर लेते हैं, फिर उसी 20,000 में 1,000 जोड़ लेते हैं। चूँकि प्लस माइनस था, यानी यहाँ पर 1,000 का प्लस माइनस है, यानी प्लस माइनस का मतलब हो कि पहले हम 20,000 में से माइनस किया 1,000 और फिर 20,000 में 1,000 प्लस किया, तो इसको माइनस करने के बाद 19,000 ओम निकला और इसको प्लस जोड़ने के बाद 21,000 ओम हुआ। यानी इसका टोटल मान, इसको किलो ओम में छोटा रूप में लिखते हैं, तो 19,000 ओम को हम 19 किलो ओम और 21,000 ओम को हम 21 किलो ओम लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस रजिस्टेंस का मान 19 किलो ओम से 21 किलो ओम के बीच में है। इतना यह सहन कर सकता है, यानी इसी के बीच में इसका मान है। और इस तरह से हम बाकी और भी रंगों को देख करके और उसका कलर कोड के सहारे मान को निकाल सकते हैं कि वह रेजिस्टेंस कितने ओम का है, जो बिना मल्टीमीटर के सहायता से ही रंग के सहारे हम इसका मान निकाल लेते हैं। अब इसको हम याद कैसे करें, जैसे अब पूछा गया है कि लाल रंग का कोड क्या है, तो लाल रंग का कोड तो ऐसे 2 है, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क में कैसे रखना है, कैसे याद रखना है, तो इंग्लिश के प्रथम लेटर को हम अगर ले लेते हैं, जैसे ये लिखा गया है बी और इसका ये बी और ये आर, ये ओ, इस तरह से सबका पहला प्रथम अक्षर ले लिया गया है। प्रथम लेटर लेने के बाद इसको हम अपने याद करने के लिए बना सकेंगे, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, और इसमें जो पहला कैपिटल अक्षर है वही उसके रंग का अक्षर है। जैसे बी से हुआ ब्लैक, बी से हुआ ब्राउन और आर से हुआ रेड, इस तरह से ये सब बनाएंगे। लास्ट में वाइफ में का फर्स्ट लेटर है डब्लू, जिसका ये वाइट का फर्स्ट लेटर है। अगर ये इंग्लिश में आपको याद करने में कठिनाई आती है तो आप इसको हिंदी में भी याद कर सकते हैं, और हिंदी के लिए हमने बनाया है का भुलाना पिहनी बैम ससुरु, या ऐसे कह सकते हैं का भुलाना पिहनी बैधु ससुरु। जैसे का से हुआ काला, भू से हुआ भूरा, ला से हुआ लाल, ना से हुआ नारंगी, पी से हुआ पीला, ह से हुआ हरा, नी से हुआ नीला, बै से हुआ बैगनी, म अगर लेते हैं तो मटमैला हो जाता है, और नहीं तो बैधु, बै के बाद म, और नहीं तो धू अगर लेते हैं तो धूसर हो जाता है, धूसर। और स से हुआ सफ़ेद, और सु से हुआ सुनहला, रू से हुआ रुपहला। इस तरह से ये सभी रंगों के मान हिंदी में हम याद कर सकते हैं, का भुलाना पिहनी बैम ससुरु, इस तरह से, या क्या का भुलाना पिहनी बैधु ससुरु, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, और तब हम आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि 2020 में पूछा गया है कि लाल रंग का कलर कोड क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है, तो आप देखते हैं कि लाल रंग का कलर कोड 2 है। तो इस तरह से फिर पूछा गया है कि 2021 में पीले रंग का कलर कोड क्या है, तो पीले रंग का कलर कोड आप देख रहे हैं 4 है, पीले रंग का कलर कोड 4 है। और फिर 2020 में 4 नंबर शॉर्ट के 4 नंबर पर क्वेश्चन पर ये पूछा गया है। 2020 के चौथा नंबर प्रश्न था सब्जेक्टिव में कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो अभी आपने देखा
कि रेजिस्टेंस पर कुछ कलर कोड बने हुए हैं। तो प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन पट्टियाँ, ये रंगीन पट्टियाँ हैं। प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन पट्टियाँ कलर कोड कहलाती हैं। यानी कलर कोड क्या है? यही रंगीन पट्टियाँ ही कलर कोड है। तो प्रतिरोधक पर बनी 4 या अधिक रंगीन पट्टियाँ कलर कोड कहलाती हैं, जिनके सहारे उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, अब आपने समझ लिया होगा कि ये कलर कोड क्या है और कलर कोड का मान कैसे कैसे निकाला जाता है और उसको याद करने का तरीका क्या है। सो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं या हिंदी में भी याद कर सकते हैं और याद करके अपने मस्तिष्क में इसको रख सकते हैं और इसे रंग का मान आप निकाल सकते हैं और इस मान को बैठा करके और उसे प्रतिरोधक का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं।